नमस्कार साथियों, एक बहुत बड़ा अपडेट है राजनीतिक गलियारों में। अवध ओझा सर जो एक शिक्षक जगत के बहुत बड़े शिक्षक माने जाते हैं, यूपीएससी के फील्ड के, आईएसपीसीएस के फील्ड के, जो कई सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी जाने जाते थे। अब उनकी जो राजनीतिक में एंट्री हुई है वो बहुत लोगों में खलबली मचा दिया है। बीजेपी की तरफ से कई सारे ट्वीट हो रहे हैं से जो कल तक शराबियों को वो शराब नीति को शराबी शराबी कह के बुलाते थे, वो आज राजनीति का परिणाम देखिएगा उन्हीं के साथ मिल गए। बता दें कि जो अवध ओझा सर हैं वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं। जैसा कि हेडलाइन में आप देख रहे होंगे, शिक्षक अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर शुरू की राजनीतिक पारी, शिक्षक क्षेत्र का विकास होगा ऐसा वादा किया और ऐसा वो अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि सबसे पहला जो मेरा फोकस रहेगा वो शिक्षा के फील्ड में ही होगा और एजुकेशन पे ही काम करेंगे। जैसे हेडलाइन में भी देखिएगा, ये जागरण का रिपोर्ट है, जागरण न्यूज़पेपर है जो जिसके साइट से हम लोगों ने अभी इसको देख रहे हैं। उनका जो हाईलाइट है एजुकेशन, अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, एजुकेशन और एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहते हैं। उनका कहना है ऐसे हम एजुकेशन में बहुत बेहतर काम करेंगे। आज जैसे कि आम आदमी पार्टी दावा करती है कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है वो सबसे बेहतरीन बनाया है और एजुकेशन पॉलिसी उनकी इतनी स्ट्रांग है, इतनी बढ़िया है, जो दिल्ली के सरकारी स्कूल की जो शिक्षा है वो प्राइवेट की तुलना बहुत अच्छा है। ऐसे आम आदमी पार्टी का दावा है और कई सोर्स बताती भी है कि शिक्षा व्यवस्था वहाँ पे सुधरी है और उसमें कहीं ना कहीं अवध ओझा जाएंगे तो उस पर कहीं ना कहीं बल दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं इसे और क्या क्या जोड़ा गया है। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बता रहे थे ना कि यूपीएससी की तैयारी करा रहे थे, यहाँ पे दे रखे हैं यूपीएससी की तैयारी कराने वाले मशहूर टीचर, बहुत मशहूर हैं और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अवध ओझा के बारे में नहीं जानता होगा। और जो इतिहास में रुचि रखता है वो खासकर अवध ओझा को भुला नहीं सकता। तो अवध ओझा अब राजनीतिक के सफर की शुरू भी कर लिया है। जो शुरुआती दौर है राजनीतिक में वो कदम लगा लिया है। पहले लोकसभा चुनाव में ही कयास लगाया जा रहा था कि उनकी राजनीति में एंट्री होगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन लग रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उनकी जो एंट्री है वो पक्की हो गई है। जैसे ही पार्टी में शामिल हुए हैं उसी से अंदाजा लगाया जा रहा है। बाकी देखना होगा से क्या वो राजनीतिक में शामिल होंगे तो उनको टिकट मिलेगा, दिल्ली विधानसभा में मौका मिलेगा या नहीं। बहुत बड़े चेहरे हैं और आम आदमी पार्टी उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहेगी दिल्ली की जनता को कि हम पढ़े लिखे लोगों के साथ अपनी पार्टी को चलाते हैं और उनको मौका देते हैं और बेहतर एजुकेशन में काम करने के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें पर बात होगी ही। यहाँ पर देखिए, अरविंद केजरीवाल बताया गया, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के मौजूद रहे जब वो शामिल हुए। तो ये दो बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के मेन लीडरशिप में हैं, जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, दोनों आदमी जेल से बाहर निकले हैं और पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। और इस मजबूत कड़ी में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अवध ओझा सर को भी शामिल कर लिया गया और अवध ओझा सर को शामिल करते ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग रणनीति आप मान सकते हैं दिल्ली चुनाव के लिए। इसके साथ इसमें देखिए और क्या है, आगे देख रहे हैं ये दो लोग रहे हैं। और अवध ओझा जो है उनका जो है आईएएस पढ़ा रहे थे, उनका अपना प्राइवेट कोचिंग संस्थान था, ऑनलाइन भी ऑफलाइन दोनों मोड में वो अपना क्लासेज लेते थे। इसके साथ साथ देखिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साथ स्टेट पीसीएस और यूजीसी नेट और सीयूटी जैसे एग्जाम की भी तैयारी वो करवाते थे। इसके साथ ही जो शिक्षा क्षेत्र का पर काम करना मुख्य उद्देश्य उन्होंने बोला है, जैसा कि पहले भी मैं बताया हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में उनका मेन उद्देश्य है, क्योंकि एक शिक्षक हैं तो उनका उद्देश्य क्या वो बताएंगे। यहीं से मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षक के जगत में मैं अच्छा करूँगा। तो पहला उनका स्टेटमेंट यही रहा है। उनका बयान भी है, इसमें देखिए यहाँ पे बयान को मैं कोट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। सत्ता ग्रहण के साथ ही अवध ओझा ने बयान दिया और बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा पे काम करना है। उन्होंने बयान में कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने मुझे राजनीति में आने और शिक्षा क्षेत्र के लिए काम करने का मौका दिया। मैं अपने राजनीतिक करियर
की शुरुआत में यह कहना चाहता हूं कि मेरा प्राथमिक ध्यान शिक्षा के विकास पर रहेगा। शिक्षक हैं, और जो बात मैंने बताया था कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था पे हमेशा अपना बल देते हैं और बोलते हैं सिस्टम किया है, वह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सेम चीज़ अवध ओझा सर ने भी इसको दोहराया है। इसके साथ ही देखिए बहुत सारे यहाँ पे जो नाम पहचान बनाया उन्होंने बताया गया है, शिक्षक के तौर पर नाम पहचान है। अब आते हैं इस पे प्रतिक्रिया दूसरे का क्या है, जैसे भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। थोड़ा बैक जाएंगे। यहाँ अब यहाँ पे शामिल होते हैं जो है इन पे किनका किनका क्या चीज रहा है। जैसे ये हम थोड़ा सा चलाकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, हालांकि कॉपीराइट के इश्यू की वजह से हम ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। ये देखिए ये आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और ये अपना जो बोलते हैं जो पट्टी हैं पार्टी का वो अपने ऊपर धारण किए हैं और यहाँ पे चीज़ें अपना बता रहे हैं जो से हाँ हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। जो सभी पार्टी में जो शामिल होते हैं और जो शामिल होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसका ये फुटेज है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल भी हैं यहाँ पे और मनीष सिसोदिया जी भी हैं और साथ में अवध ओझा सर हैं। तो ये रहा जो दिल्ली की अब राजनीतिक में दिल्ली विधानसभा में जो एक भयंकर जो बोल सकते हैं लड़ाई की बात, जो बीजेपी का गुणगान कर रहे थे एक टीचर, वो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जो शराब नीति को बहुत गलत बता रहे थे, शराब नीति की वजह से क्रिटिसाइज किए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को, आज उसी में वो शामिल हुए हैं। बाकी आगे की राजनीति करियर उनकी क्या रहती है उस पर हम लोग की नज़र रहेगी। अभी की जानकारी यही थी, सबसे जो बड़ी खबर थी अवध ओझा सर आम आदमी पार्टी में जाके शामिल हुए हैं। ये बिग अपडेट था जो हम आप तक पहुँचाए हैं। बने रहिए, आगे की जो भी इनके अपडेट रहेगा, जो भी आगे की जानकारी आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।